ये 8वां नायक है जो आईएएस अधिकारी बनने के लिए सफलता के मंत्र बता रहा है और इतने सारे नायकों के उदाहरण के साथ। वो मैं चाहूँगा कि जो सूत्र अब आपने बताया है, जी। वो कम से कम हमारे दर्शकों को बताएँ और उनको ये कहें कि नहीं भाई तुम तैयारी कर रहे हो तो किताब तो खरीदो, सीखो और यहाँ तक पहुँचो। जी, तो इसमें जो लास्ट चैप्टर है, 8वां जो चैप्टर है, उसमें ये जो 7 बच्चे हैं, इन्होंने जो अपनी बताया कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, क्या-क्या गलतियाँ की, क्या तरीके नए अपनाए, क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, उन सबको इकट्ठा करके मैं कहूँगा एक तरह से निचोड़ है इन सब का, ये जो 8वां अध्याय है, ये क्योंकि मेरा तो बहुत पुराना समय हो गया है, तो मेरी वाली स्ट्रैटेजी तो आज काम नहीं आएगी। तो ये इन 7 बच्चों की स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो इन्होंने मेरे को बताई। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो आज के ज़माने में इतने सारा इन्फॉर्मेशन है, तो आपको टारगेटेड रीडिंग मटेरियल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताबें पढ़ लो, बहुत सारा मटेरियल पढ़ लो, तो उससे आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सिलेबस का ध्यान रखें। आप बिल्कुल सिलेबस पे फ़ोकस करें। जो सिलेबस में लिखा है बिल्कुल उसको कंठस्थ कर लें कि सिलेबस में यही पूछा गया है। तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, सबसे पहले है। दूसरा, बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ से मत पढ़ें। 1 या 2 सोर्स हर टॉपिक के मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इसके अलावा आपका इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। ये जो ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको महीनों लग जाते हैं, जिसमें पहाड़ जैसा सिलेबस है, इसीलिए ये पहाड़ है। तो इसको अगर आप बिल्कुल टाइम मैनेज नहीं करेंगे और उस टाइम मैनेजमेंट में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत ही खराब हो जाए तो आपका और समय बर्बाद होगा। तो टाइम का हिसाब रखें, कोई टाइम कहाँ खराब हो रहा है, कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि एक बार पढ़ लिया तो आधा क्या कुछ याद ही नहीं रहेगा, 20% याद रहेगा। तो कितनी बार वो आपकी शक्ति पे है और आपकी स्मरण शक्ति पे है कि आप कितनी बार रिवीजन करते हैं, पर कम से कम 4-5 बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो रिवीजन का बहुत महत्व है, मॉक टेस्ट का बहुत महत्व है क्योंकि आजकल बच्चे, मैंने देखा है जो बच्चों से बात की, 20 से 25 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स से पहले देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंस में आंसर राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर स्टेज ऑफ एग्ज़ाम के बारे में मैंने लिखी हैं। साथ-साथ कुछ गलतियाँ भी हैं जो छोटी-छोटी गलतियाँ मैं बताऊँगा। छोटी-छोटी गलती ये है जैसे सत्यम के साथ हुआ। तो उसने अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड सँभाल के रखा नहीं। तो जिस दिन प्रीलिम था एग्ज़ाम, उस दिन सुबह-सुबह वो उसने ढूँढना शुरू किया एडमिट कार्ड, तो उसको एडमिट कार्ड मिला नहीं। बहुत परेशान हो गया। ढूँढा कहीं पे भी नहीं था, उसके फ़ोन में था लेकिन प्रिंट नहीं हो सकता, ठंड का और समय ऐसा था कि जिसमें वो उसको सारी दुकानें बंद थी जब पहुँचा प्रिंट लेने, तो उसको अपना एडमिट कार्ड नहीं था। इससे वो पूरा घबरा गया, पूरा डिरेल हो गया। लेकिन किसी तरह एग्ज़ाम सेंटर पहुँचा, उसको अलाउ कर दिया गया एक एक्सेप्शनल केस में कि चलो आप अपना फ़ोन पे दिखा दीजिए एडमिट कार्ड। लेकिन उससे पूरा आपका जो एक तैयारी चल रही थी, जो सालों-साल, महीनों मेहनत की थी, वो बिगड़ जाता है आपकी कंसंट्रेशन। तो एक ये बहुत छोटी-सी बात है पर बहुत ध्यान रखने की बात है। एक और बहुत छोटी-सी बात है पर ध्यान रखने की है, वो वसीम के साथ हुआ। वसीम जब न्यू राजेंद्र नगर में रहता था, वहाँ लाखों एस्पिरेंट रहते हैं। तो प्रीलिम के समय में उसको तो पता नहीं था, तो जब अगले दिन एग्ज़ाम देने जाने के लिए निकला, तो कोई भी ट्रांसपोर्ट ही नहीं था। ना ऑटो मिल रही थी, ना टैक्सी मिल रही थी, ना रिक्शा मिल रहा था, कुछ नहीं था क्योंकि लोगों ने बुक कर रखे थे। तो किसी तरह बहुत मुश्किल से वो उस सेंटर पे पहुँचा। तो ये छोटी-छोटी बातें, ऐसी सैकड़ों बातें इसमें लिखी हुई हैं, बड़ी-बड़ी बातें भी लिखी हैं, पर छोटी-छोटी बातें भी हैं कि क्या हमको ध्यान रखना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, कैसे डिप्रेशन से लड़ना है, कैसे फेल्योर से जीतना है। तो ये सारी बातें चैप्टर 8 में हमने लिखी हैं।